हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सेकंड वीक में। Astronomer, Age of Sphere, The Prophetess, The Neophyte, and Cardinal। तो यहाँ पे प्रोफेटस का कार्ड है। प्रोफेटस के कार्ड का मतलब है कि जो भी प्रॉमिसेस आपसे किए गए हैं, जो भी फ्यूचर आपको दिखाया गया है इस पर्सन के द्वारा, वो ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि आप भरोसा खो बैठे हैं। एस्ट्रोनॉमर के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्ट्रगल्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ये रिलेशनशिप कभी अपने अंजाम तक पहुंचेगा ही नहीं। ये पर्सन कभी सीरियस नहीं होगा और शायद आप इसी तरीके के अप्स एंड डाउन से गुजरते रहेंगे और फाइनली शायद आपका दिल टूट ही जाएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग पे हावी हो गई हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस तरह की फीलिंग से छुटकारा कैसे पाया जाए, और शायद खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में होने के लिए। पर कैंसर, ज़रूरत है अपने दूसरे साइड को देखने की, यानी नियोफाइट को। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी को भी अपने से बांध सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस सेल्फ वैलिडेशन को खोज रहे हैं, आप जिस पर्सन को खोज रहे हैं, वो आपके अंदर ही है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस के बाद कुछ और नहीं है, ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ है और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हो सकती हैं। पर कैंसर, पहली बात तो जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो इतना भी डार्क नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हालात उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत टफ टाइम हो सकता है जहां आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। अभी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का लव इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन चैलेंजेस को फेस कर पाए। कार्डिनल के साथ इनफैक्ट आपका पर्सन कुछ हीरोइक कर सकता है। हीरोइक से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इसके लिए हिम्मत चाहिए जो डेफिनेटली ये पर्सन शो करने वाला है। इस वीक में ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड फाइनली आप थोड़ा सा रिलीव्ड ज़रूर फील करेंगे। आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपको लेके सीरियस है। जो चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही थी, इनसिक्योरिटीज़, डाउट और जो भी सवाल थे आपके दिमाग के अंदर, उसके जवाब आपको मिलेंगे एंड आपको ये समझ में आएगा कि शायद आप इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव लाइट में देखने लगे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स
इन्होंने कई बार अपने कमिटमेंट को तोड़ा है और आपका इस तरीके से सोचना पूरी तरह से अनरीजनेबल नहीं है। कार्डिनल के साथ आप डेफिनेटली कुछ ऐसे चेंजेस देखेंगे जिससे आपको ये भरोसा होगा कि हाँ, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है और फ्यूचर में कुछ बदलेगा। इनफैक्ट प्रोफेटिस के साथ जरूर कुछ बदलेगा। ओके, एंड आप जानते हैं कि वो क्या है। अगर आपके हालात इतने वर्स हैं ऑलरेडी, तो इससे वर्स और कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए पॉजिटिविटी का रास्ता साफ हो रहा है क्योंकि आप कार्मिक डेट पे करते जा रहे हैं और इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो रहे हैं अपने लेसन सीख कर। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Sun, Master, the Justice, Ten of Swords, and Two of Swords। तो हमारे पास द सन का कार्ड है। द सन के कार्ड के साथ सब कुछ ब्यूटीफुल, वार्म, लेट अप नजर आ रहा है और फाइनली आप अपने लाइफ के उस पड़ाव पे हैं जब आपको ऐसा लगेगा कि ओके, अब चीजें आगे आसान होंगी एंड होगी भी, क्योंकि जस्टिस के कार्ड के साथ आप ऑलरेडी अपने कर्मास को पे कर चुके हैं और अब वक्त है अपने रिवॉर्ड्स को पाने का। और मास्टर के कार्ड के साथ आपको मदद मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा आपके जीवन में जो आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो बिन मांगी एडवाइस है, मगर कोई वेल विशर फ्रेंड या आपका खुद का पार्टनर हो सकता है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में मदद करे। क्योंकि अभी जो हुआ उसे भूलने के लिए आपको कुछ वक्त लगेगा, आपको हीलिंग की जरूरत है और वो हीलिंग यूनिवर्स आप तक भेजेगा किसी न किसी के जरिए। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वक्त है पुरानी बातों को भूल जाने का। यहाँ से नया चैप्टर शुरू हो रहा है क्योंकि इसके बाद 2 ऑफ स्टार्स या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप कह सकते हैं। ये आपकी दोस्ती को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है और सारी नेगेटिविटी फेड हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का अप्रूवल में मिल जाएगा आप दोनों को। फाइनली आप दोनों बेहतर फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब परफेक्ट ढंग से हो रही हैं और आप दोनों हमेशा खुश रहेंगे। तो ये जो भी आपकी फीलिंग्स हैं ये सही हैं और अब वक्त है ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने का। सारे डाउट्स, सारे फियर्स और सारे इनसिक्योरिटी को पीछे छोड़ के चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैंसर। Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms। So, आपको किस बात की परवाह है? आपके हेल्पर्स हैं
एक सटल रियल में, जिसको आप देख नहीं सकते। आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी अपनी स्पिरिट आपको गाइड कर रही है। तो आपको डर किस बात का है? किसी भी परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप चाहे जिस भी परेशानी में हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उस वजह से निकाल लेंगे सेफली। तो ये है रीडिंग अगस्त के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।